जब कोई मरीज होता है, बीमार होता है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डाला जाता है। यह सरकार लोकतंत्र की ऑक्सीजन की नली को काट रही है। ये चाहती जितनी जल्दी लोकतंत्र खत्म हो इस देश में उतना अच्छा। और यह खतरा इतना बड़ा हो गया है अब कि अब भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ करने लायक बचेगा नहीं। हो सकता है कि सिर्फ चुनाव, लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में दिखे कि चुनाव होते हैं साहब इसलिए लोकतंत्र है। 5 साल जो होते हैं चुनाव के बाद और 2 चुनावों के बीच में, उसमें न मीडिया कुछ कर पाएगा। न्यायपालिका के साथ तो आप देख रहे हैं क्या किया जा रहा है। हस्तक्षेप कॉलेजियम सिस्टम में कैसे किया जा रहा है वो आपके सामने है। तो न न्यायपालिका चल सकती है, न मीडिया चल सकता है। और इन दोनों की गैर मौजूदगी में विपक्ष क्या करेगा मुझे आप बताइए। आरटीआई के साथ इन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। कमजोर करने की पूरी चेष्टा आरटीआई को। और जब ये सब कुछ नहीं चल पाता, फिर भी आप जैसे कुछ निडर लोग कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं, या हम जैसे लोग जो जिद्दी हैं, नहीं रोज इनके खिलाफ बोलेंगे, इनको आईना दिखाएंगे, तो हमें और आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। फिर वो उनका एक आईटी सेल चल पड़ेगा। तो आप देखिए चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। हम सबके खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ, एक नागरिक के खिलाफ, क्योंकि ये नागरिकों का हक है सच जानना और विपक्ष का और मीडिया का कर्तव्य है सच बताना। ऐसे में जब सरकार इस तरह से घेराबंदी कर रही हो और हम चुप रहें, हम और आप दोनों चुप रहें, तो ये घेराबंदी कल तक 2023 में पूरी हो जाएगी, क्योंकि 25 जनवरी तक इन्होंने ये रूल्स फ्रेम करने की समय अवधि बढ़ाई है। तो और जो वास्तविक फैक्ट चेकर्स होते हैं उनको आप गिरफ्तार कर देते हो, फिर सर्वोच्च न्यायालय उनकी रिहाई के आदेश देता है, तब जाकर हमें कुछ सच मालूम पड़ता है कि इनको गलत आरोपों में गिरफ्तार कर दिया। एक विंडो जिसको कहते हैं खिड़की लोकतंत्र की अगर खुली उन्हें दिख जाए, जहां से ताजी हवा आ जाए, जहां से सच निकल कर आ जाए। फैक्ट चेकिंग, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर है, आप जानते हैं उन सब का नाम, आप सब जानते हैं उनका, कैसे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे उनके खिलाफ रोज मुहिम चलाई जाती है। वो हमारे खिलाफ भी फैक्ट चेक करते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, उनका काम है ये। जैसे कि आप लोगों का काम है कि जो सरकार में हो उसको आप कटघरे में खड़ा करो।